नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव बरतारिया एडवोकेट। काफ़ी दिन से मेरे पास कॉल चल रही थी। मैं थोड़ा इंजरी से पीड़ित हूँ, तो कर नहीं पा रहा था। उठने बैठने में प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये रीज़न बियॉन्ड कंट्रोल था। तो लोगों के पास काफ़ी कॉल्स आ रही हैं कि हम थाने से बोल रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ केस रिपोर्ट हुआ है। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कंप्लेंट आई है। देखिए, दो डिफरेंसेस हैं। कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट को होती है, पुलिस के पास मैटर रिपोर्ट होता है। अब कहानी ये है कि अगर आपको फ़ोन आता है तो आप किसी वकील को हायर करें, और जिस थाने से फ़ोन आया है कंसर्न अथॉरिटी को आप देखें, उसके पास अपने किसी वकील को या यार दोस्त को भेजें और चेक कराएं कि वो बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल है। इन केस अगर नॉन बेलेबल है तो आपको आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल चाहिए, रेगुलर बेल चाहिए या सरेंडर करना है। तो ये डिपेंड करता है, वो आगे की स्ट्रैटेजी है। क्योंकि अगर आप वैसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में पहुंच जाएंगे तो आप थाने में रख लिए जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। दूसरा, कुछ रिकवरी के केसेस हैं जिनके एनपीए हो गए हैं या ईएमआई लैप्स हुई है कि हम थाने से बोल रहे हैं, एक वकील है, बात कर ले। बड़ी बदसलूकी से बात करते हैं। देखिए, ये एक सिविल मैटर होता है। अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लोन अगर बाउंस हो रहा है या उसका पेमेंट नहीं हो रहा है या आपका क्रेडिट कार्ड का इशू है, तो ये हमेशा सिविल मैटर होता है। इसमें पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होता है, इसमें कोर्ट में केस फाइल करना होता है, जो कि एक सिविल मैटर है। तो कभी भी इस चीज़ को लेकर डरे नहीं। कोई भी लीगल नोटिस आए तो उसके लिए आप जो है उसका रिप्लाई ज़रूर करें। और दूसरी बात, अगर कोर्ट का नोटिस आए, एक्सेप्ट करें और अपीयर करें। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, इसमें आपका कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था कि आपने किसी दस्तावेज़ को टैम्पर करा हो या आपने कोई गलत जानकारी दी हो। ये तभी एक कहना चाहिए आईपीसी का केस बनेगा या क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा जब आपने कोई गलत जानकारी दी हो या फ्रॉड करा हो। जब ऐसा है ही नहीं, आप रीज़न बियॉन्ड कंट्रोल है, कोविड आ गया, काफ़ी सारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, आपकी जो कैपेसिटी थी वो नहीं हो पाई, तो उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। जब स्थिति ठीक होगी आप पे ऑफ कर देंगे। दूसरी बात, काफ़ी सारे रिकवरी एजेंट्स एक ये भी फ़ोन कर रहे हैं कि हम आपका सेटलमेंट करा देते हैं। गलती से भी पहले पेमेंट मत करिएगा, क्योंकि सिविल तो आपका ठीक होना नहीं सेटलमेंट पे। कि सपोज़ करिए 5 लाख आपको पे करना था, आज वो 2 लाख में सेटल कर रहा है, सिविल तो ठीक नहीं होगा। अब बात आती है कि पहले आप राइटिंग में लीजिए और चेक दीजिए कि सब्जेक्ट टू चेक रियलाइजेशन ये सेटलमेंट हो गया है, जिससे ये आपकी जान छोड़े। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप पूरा पेमेंट किसी लोन का कर चुके हैं, आपके पास एनओसी भी आ गई है, लेकिन लोन अपडेट नहीं हुआ है। सिविल आप डायरेक्टली अपना अपडेट करा सकते हैं। वो सिविल की वेबसाइट पर चले जाएं, गूगल करें और वहाँ पे जाके कंप्लेंट डालें। वो आपका वैसे ही ठीक हो जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दें। अगर आपने लोन टोटल पे ऑफ कर रखा, आपके पास एनओसी भी है। घबराने की किसी भी जगह ज़रूरत नहीं है। कोई भी रिकवरी का एजेंट आपसे बदतमीज़ी नहीं कर सकता। आपके घर आके या आपके आस पड़ोस में कहीं पर भी आपकी बदनामी नहीं कर सकता। किसी भी तरीके से वो ये नहीं बता सकता कि वो पैसा उसका है। मोमेंट की अगर जब एनपीए में चला जाता है लोन, तो उसके बाद बैंक्स जो है क्या करते हैं, एनबीएफसी, वो अपना डेटा बेच देते हैं या रिकवरी एजेंट्स को पकड़ा देते हैं। उसमें उनका कट होता है। अब सपोज़ करिए आपका 25-30 हज़ार रुपये देना, उन्होंने ठीक है 8-10 हज़ार रुपये निकला है, वही काफ़ी है, उसमें उनका कमीशन बन जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक वकील करिए, केस कंटेस्ट करिए। अगर ऐसा है, कोई आपने क्रिमिनल ऑफेंस नहीं करा है। आजकल ये बहुत चल रहा है कि किसी के कॉल डेटा अगर निकाल के या किसी के मतलब डिटेल्स निकाल के उसके रिश्तेदार वगैरह को रेफरेंस के अदर नंबर्स पे अगर कॉल करा जाता है तो डिफेमेशन का केस फाइल करें। नमस्कार।